हेलो डियर स्टूडेंट्स, इग्नू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं और एडमिशन ले चुके हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इग्नू में कैंसिलेशन प्रोसेस क्या है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कैंसिलेशन प्रोसेस से रिगार्डिंग, तो वीडियो में मैंने इसको ले लिया है, ध्यान से देख लेना। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि हम कैंसिल कैसे कराएं, हमारा कैंसिलेशन बटन नहीं आ रहा है, तो दिक्कत बहुत फेस हो रही है, हमें कैंसिल कराना है। तो देख लो, कैंसिल कराना और रिफंड प्रोसेस दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको फीस कितनी रिफंड मिलेगी आपको। ठीक है, देखो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के लिए इग्नू ने क्लियरली लिखा है, अपनी एडमिशन पोर्टल की वेबसाइट पर आप देखोगे तो वहां पर क्लियरली लिखा है कि आपको इस ईमेल आईडी पर इग्नू को मेल करना है। ठीक है, इस ईमेल आईडी पर मेल करोगे अपने कैंसिलेशन के बारे में कि भाई मेरा एडमिशन ये है और मैं अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहता हूं, तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आप वेट करना, इग्नू आपको रिप्लाई कर देगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें दो कंडीशन है। पहली कि आपको अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी से ही ईमेल करना है। अगर रजिस्टर ईमेल आईडी से ईमेल नहीं करोगे तो इग्नू ने साफ साफ लिखा है कि एनी अदर आईडी अगर आपने यूज की शैल नॉट बी एंटरटेन्ड, वो आपकी रिक्वेस्ट इग्नू एंटरटेन नहीं करेगा। तो भैया आपकी जो रजिस्टर्ड आईडी है उसी से ईमेल करना और किसी आईडी से ईमेल मत करना। ठीक है, नेक्स्ट जो रिफंड प्रोसेस है इग्नू में, रिफंड प्रोसेस क्या होता है, कितनी फीस आपको रिफंड मिलती है। पहली बात तो ये कि जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है ना, वो इग्नू में रिफंडेबल नहीं होती। रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 300 रुपये है हर कोर्स की। आप देख सकते हो, जब आपने एडमिशन लिया होगा वहां पर लिखा रहता है दो फीस, किसी रजिस्ट्रेशन फीस आपके हर कोर्स में है, किसी किसी कोर्स में रजिस्ट्रेशन फीस प्लस डेवलपमेंट फीस है। ठीक है, तो डेवलपमेंट फीस आपकी 200 रुपये है। जो रजिस्ट्रेशन फीस है 300 रुपये, वो रिफंडेबल नहीं है, वो किसी भी हालत में आपको रिफंड नहीं होगी। दूसरा, आप फीस पे करोगे अपनी। फॉर एग्जांपल मान लो आपने बीए में एडमिशन लिया, तो बीए की हम मान लेते हैं 4500 आपकी फीस है। ठीक है, प्लस डेवलपमेंट फीस है यहाँ पर 200, तो टोटल आपकी कितनी होगी यहाँ पर 5000। ठीक है, आपने बीए में एडमिशन लिया, आपकी 5000 फीस थी। अब देखते हैं कैंसिल अगर आप कराते हो तो आपको कितनी फीस वापस मिलती है। ध्यान रखना, कैंसिल बिफोर कंफर्मेशन, अगर आप एडमिशन कंफर्म होने से पहले कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजते हो और इग्नू आपकी एक्सेप्ट कर लेता, आपका कैंसिल हो जाता है एडमिशन, तो आपको जो फीस पे होगी वो कितनी होगी, जितनी फीस आपने पे की एक्सेप्ट आपकी रजिस्ट्रेशन फीस। तो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी, 300, आपने 4500 रुपये फीस की, 200 रुपये डेवलपमेंट फीस की, तो आपको 4700 वापस मिल जाएंगे पहले केस में। दूसरे केस में देखते हैं, कैंसिल आफ्टर कंफर्मेशन, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, अब आप चाहते हो कि मैं अपना एडमिशन कैंसिल करा दूं, तो यहां पे भी आप अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हो। एडमिशन अगर यहां पर आप कैंसिल कराओगे तो यहां पर ध्यान रखना, आपका 15% डिडक्ट कर लेगा इग्नू। ठीक है, आपने जितनी फीस पेमेंट की थी उसका 15% इग्नू डिडक्ट कर देगा। ठीक है, 300 रुपये तो आपके डिडक्ट हो गए ही होंगे, प्लस 15% आपके डिडक्ट होंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट टू 2000, यहाँ पे इग्नू ने बोला है कि भाई आपका जो यहाँ पर फीस होगी वो मैक्सिमम 2000 रुपये की सीलिंग है, मैक्सिमम 2000 रुपये आपके कटेंगे। ठीक है, यानी कि मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 50,000 फीस पे की है, तो 50,000 का 15% आपका बहुत ज़्यादा बनता है, 2000 से तो ज़्यादा ही बनेगा। ठीक है, निकाल के देख लेना। तो यहाँ पर आपकी सिर्फ 2000 रुपये ही इग्नू काटेगा, प्लस आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, कैंसिल अगर आप लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, मान लो अभी 30 सितंबर एडमिशन की लास्ट डेट है, उसके बाद और इग्नू एक्सटेंड नहीं करता है, तो 30 सितंबर के बाद 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हो तो इग्नू आपको कोई भी रिफंड नहीं देगा, अंदर नहीं सॉरी बाद में। 60 दिन के बाद, 60 दिन से पहले पहले अगर आप कैंसिल करा लोगे तो कंफर्मेशन के बाद 60 दिन तक अगर आप कैंसिल कराओगे तो 15% डिडक्ट होगा। अगर 60 दिन के बाद एडमिशन की लास्ट डेट, ध्यान रखना यहां पर, जो आप एडमिशन क्लोजर ऑफ एडमिशन होगा उसकी लास्ट डेट को, उसके बाद 60 दिन के बाद यानी कि 61st डे को अगर आप कैंसिल कराओगे या उसके बाद कैंसिल कराओगे तो इग्नू आपको कोई फीस नहीं देगा। दो केस और इग्नू इसमें बताता है आपका। ठीक है, एक तो या तो आपने सॉफ्ट कॉपी अवेल की है, दूसरा
कि आपने फीस एग्जाम्पशन अवेल की है। फीस एग्जाम्पशन जो SC ST कैटेगरी जो करते हैं वहाँ पर आपको फीस एग्जाम्पशन मिलती है। वहाँ पर आप फीस पेमेंट जो करते हो रजिस्ट्रेशन फीस और डेवलपमेंट फीस पेमेंट करते हो सिर्फ। यानी कि मान लो अगर आपने BA में एडमिशन लिया था तो 300 प्लस 200 आपने सिर्फ 500 रुपये फीस पे किए थे, ये आपकी एग्जेम्प्ट हो गई थी। तो अब एग्जेम्प्ट हो गई थी तो ये तो वापस मिलेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर आपने फीस एग्जाम्पशन ली है तो आपको सिर्फ डेवलपमेंट फीस वापस मिलेगी, यानी कि 200 रुपये आपको सिर्फ वापस मिलेंगे। 300 रुपये तो नॉन रिफंडेबल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर आप सॉफ्ट कॉपी अगर आपने अवेल की है तो जो आपका फीस पेमेंट थी वो आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ पे ऑलरेडी 15% डिस्काउंट लिया हुआ है इग्नू से, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी अगर आप अवेल करते हो तो 15% आपको आपका डिस्काउंट रहता ही है। तो 60 ये जो कंडीशन थी ये 15% वाली यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ जितनी आपने फीस पेमेंट की थी उतनी आपको पूरी फीस वापस मिल जाएगी, एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। 300 रुपये नॉन रिफंडेबल है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो आपने फीस रिफंड के लिए प्रोसेस के अप्लाई किया है वो आपको कितने दिन तक मिल जाती है। इग्नू कहता है कि आपको 90 डेज मैक्सिमम वर्किंग डेज होता है, ये मैक्सिमम है, आने को आपका एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा, 10 दिन के अंदर आ जाएगा। लेकिन इग्नू कहता है कि मैक्सिमम हम 90 डेज का कैप लगा के चलते हैं कि आपका मैक्सिमम 90 डेज के अंदर आपका पैसा वापस आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए।